चबूतरे ठीक नहीं बने, इसलिए इन्हें गिराकर दोबारा बनाओ। श्री गुरु अमरदास जी ने यह आज्ञा तीसरी बार दी। शिष्यों ने आज्ञा शिरोधार्य की, चबूतरे गिराए और एक बार फिर से बनाने आरंभ कर दिए। इस प्रकार कई दिनों तक चबूतरे गिराने और बनाने का सिलसिला चलता रहा। हर बार गुरु महाराज जी आते और चबूतरों को नापसंद करके पुनः बनाने की आज्ञा दे जाते। पर आखिर कब तक? धीरे धीरे सभी शिष्यों का धैर्य टूटने लगा। मन और बुद्धि गुरु आज्ञा के विरुद्ध अनेकों तर्क वितर्क बुनने लगी। ठीक तो बने हैं, क्या खराबी है इनमें? न जाने गुरुदेव को क्या हो गया है, व्यर्थ ही हमसे इतनी मेहनत करवा रहे हैं। सभी की भावना मंद पड़ने लगी, लेकिन इतने पर भी चबूतरे बनवाने गिरवाने का क्रम नहीं रुका। श्री गुरु अमरदास जी ने तो मानो परीक्षा रूपी छलनी लगा दी थी। जो कंकर थे वे सभी अपने आप छनते चले गए, एक एक करके इस सेवा से पीछे हटते चले गए। अंत में केवल एक ही खरा शिष्य रह गया। यह शिष्य थे श्री रामदास जी। सभी के जाने के बाद भी वे अकेले ही प्राणपण से सेवा कार्य में संलग्न रहे। पूरे उत्साह और लगन के साथ गुरु आज्ञानुसार चबूतरे गिराते और बनाते रहे। ग्रंथकार बताते हैं कि यह क्रम अनेकों बार चला, फिर भी रामदास जी तनिक भी विचलित न हुए। अंततः श्री गुरु अमरदास जी ने उनसे पूछ ही लिया, रामदास, सब यह काम छोड़कर चले गए, फिर तुम क्यों अब तक इस कार्य में जुटे हुए हो? श्री रामदास जी ने करबद्ध होकर विनय की, सच्चे पातशाह, सेवक का धर्म है सेवा करना, अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना। फिर चाहे आप चबूतरे बनवाए चाहे गिरवाए, मेरे लिए तो दोनों ही सेवाएं हैं। शिष्य के इन भावों ने गुरु को इतना प्रसन्न किया कि उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया, आध्यात्मिक संपदा से माला माल कर दिया। समय आने पर गुरुपद पर भी आसीन किया। खरी कसौटी राम की, आंचा टिकै न कोय।